नमस्कार। आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सहजरासर, पंचायत समिति लूणकरणसर, जिला बीकानेर। यहाँ के सरपंच श्रीमती आशी देवी चौहान और उनके जनप्रतिनिधि हैं श्री राजू चौहान। उनसे खास मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि 3.5 साल के अंदर पंचायत के अंदर क्या क्या विकास हुआ है, क्या समस्याएं इनको देखने को मिली, बजट का क्या रवैया है, टाइम पे मिलता है या नहीं मिलता। तो ऐसे में विकास कार्य भी बजट की वजह से अटके हुए हैं और कब ये काम पूरे होंगे। आज 3.5 साल बीत चुके हैं और सरकार से भी सरपंच गण हैं जो काफ़ी परेशान है बजट की वजह से। तो आइए जानते हैं हमारे साथ राजू चौहान, उनसे खास मुलाकात में। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, सर्वप्रथम आपका भी हमारी ग्राम पंचायत सहजरासर में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप हमारे यहाँ पधारे, आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। तो सर, बात करेंगे अपने ग्राम पंचायत के अंदर जो विकास हुआ है 3.5 साल के अंदर, तो कहाँ तक विकास हुआ है और क्या क्या कमी रह गई है। सर, 3.5 साल सरपंच के कार्यकाल को पूर्ण हो रहे हैं। हमारे कार्यकाल के अंदर जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो ग्राम पंचायत के अंदर काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। कुछ बजट के अभाव में सरकार की कुछ समस्याओं का सामना भी हमें करना पड़ा। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक है श्रीमान सुमित जी गोदारा, उनके द्वारा हमारी ग्राम पंचायत के अंदर जो मुख्य काम है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लूणकरणसर पंचायत समिति का शानदार खेल ग्राउंड सबसे पहले हमारी ग्राम पंचायत सहजरासर में जो तैयार हुआ है, उसके अंदर हमने विधायक महोदय से आग्रह पर विधायक महोदय ने खेल मैदान के अंदर शानदार ट्रैक बनवाया है। उसके अंदर कबड्डी का मैदान बना हुआ है, खो खो का मैदान बना हुआ है, वॉलीबॉल का मैदान बना हुआ है। बच्चों को दौड़ने के लिए जो ट्रैक बना है वो बहुत ही एक अच्छा साबित हुआ है। गांव के युवा है वो सुबह सुबह जाते हैं खेल ग्राउंड में खेलने के लिए, दौड़ने के लिए। और वहां पर सबसे शानदार बात यह है कि ओपन जिम और झूलों का निर्माण जो विधायक महोदय ने हमारी ग्राम पंचायत के अंदर करवाया है वो बहुत ही शानदार है। पूरी ग्राम पंचायत के अंदर विधायक महोदय की प्रशंसा हो रही है कि ऐसे काम हमारे विधायक महोदय ने हमारी खेल ग्राउंड के अंदर करवाया, जो कि बहुत ही अच्छा काम है। इसके अलावा मैं अगर विधायक महोदय की बात करता हूँ हमारी ग्राम पंचायत में, तो अनेकों सामुदायिक भवन वहाँ पर हर प्रत्येक समाज के लिए बनवाए हैं। सीसी ब्लॉक सड़कें बनवाई है। यानी विधायक महोदय का एक बहुत बड़ा योगदान हमारी ग्राम पंचायत के विकास के अंदर रहा है, जिसकी बदौलत ही मैं ग्राम पंचायत में ऐसा विकास कर पाया हूँ। समस्त ग्राम पंचायत वासियों के सहयोग से विधायक महोदय के इतने काम हमारी ग्राम पंचायत में हुए हैं। आसपास की ग्राम पंचायत की अगर तुलना करते हैं तो हम नंबर 1 पे हमारी ग्राम पंचायत है आ जाती है। ये विधायक महोदय की देन है। तो विधायक महोदय ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं ग्राम पंचायत के अंदर। तो सर, बात करते हैं शिक्षा की। आप भी गुरुजन हैं और कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो बच्चे हमारी ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा के प्रति कैसा व्यवहार है और किस तरह की शिक्षा चल रही है। पढ़ाई के अंदर कोई बच्चे कमज़ोर हैं तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ है। तो ऐसे में थोड़ा प्रकाश डालिए कि बच्चों की शिक्षा कैसे चल रही है। हमारे सरपंची कार्यकाल के दौरान सर्वप्रथम हमारे यहाँ पे करीबन 4-5 सरकारी विद्यालय बने हुए हैं। हमारे यहाँ पे बोर्ड का एग्ज़ाम है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसके अंदर फर्नीचर का अभाव था। सर्वप्रथम हमने सरपंची का कार्यकाल आते ही सर्वप्रथम फर्नीचर का जो काम है वो फर्नीचर का काम हमने विद्यालय में करवाया। बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण करवाया। पेयजल के लिए व्यवस्था नहीं थी तो GLR का निर्माण हमने सरकारी विद्यालय के अंदर गया। कई विद्यालयों के अंदर कक्षों का अभाव था तो हमने करीबन 3-4 विद्यालयों के अंदर कक्षों का निर्माण है। वो भी प्रधान महोदय हमारे लूणकरणसर पंचायत समिति के श्रीमान कानाराम जी गोदारा, उनके द्वारा प्रधान महोदय द्वारा कक्षों का निर्माण भी विद्यालयों के अंदर कराया गया। विधायक महोदय द्वारा भी हमारे विद्यालयों के अंदर कक्षों का निर्माण करवाया गया। जहाँ तक में शिक्षा की बात करते हैं, अध्यापकों का अभाव जरूर रहा है। हमारे यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत के दूसरा गाँव है सहजरासर बास, उस विद्यालय को हमारे विधायक महोदय द्वारा राजकीय अंग्रेजी माध्यम में उस विद्यालय को क्रमोन्नत करवाने का काम उन्होंने किया है। हमारे यहाँ पे शिक्षा की अगर अन्य कोई बात करते हैं तो सभी विद्यालयों के अंदर फर्नीचर का जो अभाव था वो ग्राम पंचायत द्वारा पूरा करवा दिया गया। बाकी विधायक महोदय द्वारा जो पेयजल की समस्या थी उनका निराकरण हुआ है। बालिकाओं के लिए शौचालयों को निर्माण था, एक शानदार शौचालय को निर्माण उन्होंने करवाया है। सार्वजनिक स्थानों पर भी बड़े शौचालय जिनको सामुदायिक शौचालय कह सकते हैं, उनका निर्माण भी हमारे विधायक महोदय द्वारा यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर करवाए गए। उन समस्या से ग्राम पंचायत वासियों को निजात मिली है और एक शिक्षा के प्रति
हम अच्छा फील साबित करते हैं। सभी विद्यालयों के अंदर एक शानदार प्रदर्शन बच्चे दे रहे हैं। बोर्ड क्लास का सेंटर भी हमारी ग्राम पंचायत में है, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता है 12वीं क्लास तक। और यहाँ पे स्कूल के अंदर फिलहाल अगर वर्तमान की बात करें तो थोड़े बहुत अध्यापकों का अभाव है, बाकी जितने भी अध्यापक हैं लगन से मेहनत करते हैं, सब अप टू डेट रहते हैं और बच्चों के प्रति एक अच्छी सहानुभूति, गाँव के प्रति अपनी अच्छी सेवा यहाँ पे दे रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं मेरे समस्त विद्यालयों के अध्यापकों का भी आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके। सर बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर विकास की गति को लेकर जी कि मूलभूत सुविधाएं जो है, पानी है, सड़कें हैं, बिजली है, तो ऐसे में इनका विकास कहाँ तक हुआ है? जैसे सड़कें हैं या पाइपलाइन वगैरह है या कोई बिजली की कोई समस्या है, तो उसके बारे में बताइए। जी सर, हमारे यहाँ पे जो पेयजल की गांव के अंदर जो व्यवस्था है, वो पेयजल के व्यवस्था है वो एक ग्राम पंचायत द्वारा हम करते हैं। गांव में 3-4 जो ट्यूबवेल बने हुए हैं, उनसे गाँव के अंदर हर घर में नल लगे हुए हैं और उस नल से सप्लाई का काम है वो ग्राम पंचायत ही करती है। और ग्राम पंचायत द्वारा सर्वप्रथम प्रॉब्लम ये थी कि पाइपलाइन कई गलियों के अंदर नहीं डली हुई थी, उस पाइपलाइन को डलवाने का काम हमने ग्राम पंचायत द्वारा संपूर्ण कर लिया है। और वर्तमान में अगर देखें तो जहाँ तक जितनी भी गलियाँ उसमें सब में पाइपलाइन डली हुई है। और पाइपलाइन के बाद के अंदर पेयजल की अगर अन्य कोई बात करें तो मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे केंद्रीय कानून मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल का कि उन्होंने एक गांव को एक बहुत बड़ी सौगात जो जल जीवन मिशन योजना है उसके तहत हमारे गांव के अंदर बहुत ही शानदार GLR बन रहा है और वो एक उच्च जलाशय बोलते हैं जिसको टंकी, उनका निर्माण हो रहा है। और कुछ ही दिनों बाद में हर घर नल जो योजना केंद्र सरकार की हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई हुई है, वो अर्जुन राम जी की देन से हमारे गांव के अंदर थोड़े ही दिनों में हर घर नल जो मीठा पानी, गांव का सपना था कि आज़ादी के बाद हमारे गाँव के अंदर जो पानी है फ्लोराइड युक्त है, मीठा पानी नहीं है। जो हमारे नहर का पानी, हमारे नज़दीकी गाँव है यहाँ धीरेरा स्टेशन, वहाँ से नहर है, उससे यहाँ पे पाइपलाइन चल करके हमारे GLR तक पहुँचेगी और थोड़े ही दिनों में मेरी ग्राम पंचायत के अंदर सब घरों के अंदर मीठे पानी की व्यवस्था है वो जल्द ही करवा दी जाएगी। तो सरपंच साहब, ये तो अपने मूलभूत सुविधाओं का जिक्र रहा। अब बात करेंगे सर, जैसे गौ माता है जी, आज उनसे किसान भी लगभग परेशान है और गऊ को एक गौ माता का रूप दिया गया है। तो ये आवारा घूम रहे हैं सड़कों में, गलियों में, लोग मारते हैं। तो इनके लिए कोई आपने सरपंच होने के नाते कोई ग्राम पंचायत के अंदर कोई गौशाला वगैरह का कोई इंतजाम करवाया? जी सर, मैं गौ माता के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे बहुत लंबे समय से पशु चिकित्सक का अभाव था। जो हमारे विधायक महोदय के प्रयासों द्वारा हमारा जो गांव में एक पशु हॉस्पिटल बना हुआ है उसके अंदर डॉक्टर भी है और एक कंपाउंडर भी है, वो अच्छी सेवा दे रहे हैं। थोड़े दिन पहले लंपी वायरस जो बीमारी गाँव के अंदर आई थी, लंपी वायरस बीमारी के दौरान में हमारे गांव के अंदर गोपालक बहुत है, सब घरों के अंदर गायें रखते हैं और उन गायों के अंदर जो बीमारी थी उस बीमारी के दौरान वो डॉक्टर साहब द्वारा और हमारी ग्राम पंचायत दोनों ने मिल करके हमने गायों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने का काम हमने किया था। फिर भी बहुत सारी सैकड़ों गायें गाँव के अंदर मर गई थी। मरने के बाद में एक बार हालात ऐसे हो गए थे कि जो मृत पशुओं को उठाने वाले जो लोग हैं वो खुद परेशान हो गए थे। तो ग्राम पंचायत के माध्यम से उनकी व्यवस्था करवाई गई थी। हमारे जो नज़दीक की जो जहाँ पे पशु डालते हैं, हड्डी खेड़ा बोलते हैं जिसे, वहाँ पर के ग्राम पंचायत द्वारा लंपी वायरस के दौरान में JCB ट्रैक्टरों की व्यवस्था से उन गायों को दफनाने का काम है वो ग्राम पंचायत द्वारा किया गया था और जिसके अंदर लोगों को राहत मिली थी। और लंपी वायरस से हमने जल्दी ही, अन्य अगर जगहों की बात करें तो हमने जल्दी ही उस जंग जीत ली थी। और गायों के वैक्सीन की जो व्यवस्था थी, या अगर बात करें या सूरत से कोई अन्य आयुर्वेदिक दवाई वगैरह भी गायों के लिए यहाँ पे हमने ग्राम पंचायत द्वारा मंगवा कर गाँव में वितरण करने का काम है हमारी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया था। तो सर अपने बात करेंगे पेंशन योजना की, क्योंकि 60 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। तो जैसे कोई दिव्यांग लोग हैं या 60 साल की ऊपर के जो उम्र के जो लोग हैं, तो पेंशन योजना कहाँ तक आपने लोगों को दिलवाई और कहाँ तक इसकी सुविधा लोगों को मिली है? सर, पेंशन योजना की मैं जहाँ तक बात करता हूँ तो हमारी ग्राम पंचायत में आज की तारीख में जो पेंशन के लायक
जितने भी लोग हैं उन सबको पेंशन मिल रही है। एक साल में पेंशन का जो सत्यापन होता है तो टाइम टाइम पर हम अनाउंसमेंट के माध्यम से, ग्राम पंचायत के ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों से अवगत करवाते हैं। और जैसे गांव में मिलते हैं तो उनको कहते हैं सत्यापन करवाने का जो काम है हमने ई मित्र के माध्यम से करवाने का काम किया है। गाँव के अंदर 2-3 ई मित्र संचालक हैं, उन्होंने अपने लगन के साथ गाँव के अंदर पेंशन सत्यापन का काम है वो करवाने का काम किया है। पेंशन का आगे जो पंचायत समिति स्तर का जितना भी काम होता है उस को करने के लिए हमारी ग्राम पंचायत की पूरी समस्त वार्ड पंचों ने, ग्राम विकास अधिकारी जी ने और ग्राम पंचायत की पूरी टीम ने मिलकर के हमने पेंशन सत्यापन का काम है वो किया है। और आज की तारीख में हमारी ग्राम पंचायत सहजरासर में जितने भी पेंशनधारी है सबको पेंशन मिल रही है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो पेंशन वाला अगर हमें फ़ोन करता है तो हम उनके साथ में ई मित्र भेजा करके सत्यापन करवाने का काम करते हैं। पंचायत समिति से जो पेंशन की जो प्रक्रिया होती है उनको करवाने का काम करते हैं। और पेंशन की जो प्रक्रिया है आज समस्त ग्राम पंचायतवासी है पेंशन के रूप में एकदम संतुष्ट है सर। बहुत बढ़िया जी। तो अब बात करते हैं किसानों की। किसान गाँव के अंदर काफ़ी सक्रिय होते हैं और किसानों के बिना कोई पंचायत नहीं है और कोई गांववासी नहीं है, क्योंकि किसानों का साथ है तो सब कुछ है। और पूरे हमारे राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर भी देखा जाए तो 70% लोग हैं जो किसान हैं जी। तो किसानों के लिए आज यहाँ पानी की सुविधा नहीं है और बरसात भी नहीं हुई है, तो उनके लिए आपने सरकार से कोई मांग रखी है? सर किसानों की जहाँ तक बात करते हैं, अभी 2-3 सालों के अंदर जो फसलों की बात है, इस साल थोड़ी बरसात कमज़ोर होने की वजह से फसलें कम हुई है। बाकी पीछे 1-2-3 साल का जो टारगेट है वो गांव में हमारे बारानी खेती है, यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह है नहीं, सिंचाई क्षेत्र है नहीं, तो ठीक ठाक है। बाकी किसानों के जो अगर वो बीमा क्लेम की बात करते हैं या किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की बात करते हैं तो किसानों की इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं हमारे जो ध्यान में थी उन समस्याओं को समाधान करवाने का काम हमारी ग्राम पंचायत ने किया है। और आगे भी भविष्य में किसानों के जिस प्रकार के कोई भी काम बैंक संबंधी होंगे या अन्य कोई पंचायत समिति संबंधी या अन्य किसी भी प्रकार के कार्य हैं तो हम उनको करवाने का काम ग्राम पंचायत द्वारा जी सर करेंगे। किसानों के लिए एक सर बिंदु मैं अलग से लेता हूं आपके कि यहाँ पे हमारे जो गांव की गलियां थी वो कच्ची गलियां थी। हमारी ग्राम पंचायत द्वारा सीसी ब्लॉक सड़कें बनवाने का काम है, हमने वो रिकॉर्ड तोड़ काम किया है, अभी भी काम उसी प्रकार से चल रहा है। और आगे भी जितनी भी गलियां वंचित है हमारा टारगेट है गांव के अंदर कोई गली कच्ची नहीं रहने देंगे, सब के अंदर शानदार सीसी ब्लॉक सड़कें हैं वो बनवाने का काम हमारे विधायक महोदय, हमारे प्रधान महोदय कानाराम जी गोदारा द्वारा और हमारी ग्राम पंचायत ने मिलकर के हमने वो काम करवाने का काम किया है। कुछ गलियाँ अभी भी बची हुई है, जो भी बची हुई है वो आगामी जो हमारा 1 साल का सत्र पड़ा है उस सत्र के दौरान सारी गलियाँ हैं उनको पक्का करवाने का काम ग्राम पंचायत द्वारा कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने ग्राम पंचायत के बारे में, और जितने भी विकास आपने करवाए हैं वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि बहुत अच्छा विकास करवाया है। हमने गांव का सर्वे भी किया है कल, तो अच्छा सभी जगह सड़कें वगैरह कोई दुविधा नहीं है। तो सर दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो अपनी ग्राम पंचायत को और आसपास के गाँव के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? दिवाली का त्यौहार आया, पहले तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और दीपावली के अंदर मैं अगर ग्राम पंचायत में बात करता हूं तो ग्राम पंचायत के अंदर हमें अभी ग्राम विकास अधिकारी जी से और मिलकर के वार्ड पंचों से बात करके मुख्य काम रहता है हमारा दीपावली गांव के अंदर जो साफ़ सफाई का जो काम है, जहां पर कूड़े करकट पड़े हैं या कोई किसी प्रकार की, और उनको साफ़ करवाने का काम ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। रोशनी का काम है, जो गाँव के अंदर स्ट्रीट रोड लाइटें लगवाने का जो काम है वो भी ग्राम पंचायत की वो प्रक्रिया चल रही है। वो दीपावली से पहले ग्राम पंचायत को एक सुंदरतम, एक भव्य ग्राम पंचायत बनाने का काम है वो ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने 10 मिनट हमें दिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। आप भी हमारी ग्राम पंचायत के अंदर पधारे और हमारे ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के बारे में आपने भी जाना, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समस्त ग्राम पंचायत वासियों का भी मैं तहे दिल से हार्दिक आभारी हूं कि हमारी ग्राम पंचायत में जितने भी विकास कार्य हैं समस्त ग्राम पंचायत वासियों के सहयोग से, हमारे वार्ड पंचगणों के सहयोग से, हमारे ग्राम विकास अधिकारी जी के सहयोग से, प्रधान महोदय श्रीमान कानाराम जी गोदारा, विधायक महोदय श्रीमान सुमित जी गोदारा और केंद्रीय कानून मंत्री हमारे बीकानेर के लोक लाडले सांसद श्रीमान अर्जुन जी मेघवाल की आशीर्वाद से हमारी ग्राम पंचायत में अनेकों विकास कार्य हैं। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सरपंच प्रतिनिधि राजू चौहान। अच्छे इनके विचार और जो ग्राम पंचायत के बारे में इनकी सोच है बहुत अच्छी है, और विकास भी बहुत तेज़ी से हुआ है और
साल डेढ़ साल के अंदर ये और भी विकास को आगे लाएंगे। जो भी विकास अभी कुछ बजट की वजह से हो या किसी कारण रह गया है तो वो भी शुरू करेंगे ये। मैं मनीराम भाटी, MW न्यूज़ से, नमस्कार।